वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। हमने कल वाली क्लास में 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट ऑल trigonometric ratios of angle A in terms of sec A। हमने sec A की इन टर्म्स ऑफ sec A सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के स्टार्टिंग में पहले तो सबसे पहले जो आइडेंटिटी हमने डिस्कस कर रखी है वो तीनों ही आइडेंटिटी यहाँ पे लिख लेते हैं, ताकि हमें इजी रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हम तीनों आइडेंटिटी यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। ये तीनों आइडेंटिटी जो है इन्हीं की हेल्प से जो है हम जितनी भी रेशियोज हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसिकेंट और कॉट, उनको इन टर्म्स ऑफ सेक लिखना है। तो देखिए स्टार्टिंग करेंगे हम। सबसे पहले तो मैं कॉस को लिखना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि कॉस और सेक का आपस में रिलेशन है। सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। तो हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ए इक्वल टू 1/सेक ए। तो पहला आंसर तो हमारा यहीं पे हो गया। कॉस ए को किस में लिख दिया हमने? इन टर्म्स ऑफ सेक। अब आप आइए नेक्स्ट आइए यहां पे जो है यहां पे हम जो नेक्स्ट चलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे देखिए वी नो दैट, ध्यान से देखिएगा, वी नो दैट साइन स्क्वायर ए, क्योंकि थीटा यहां पे थीटा एंगल लिखा, बट किस रेशियो में कौन सा एंगल यूज करने के लिए बोला उन्होंने? ए, तो हम ए लिखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए, थीटा की जगह जो एंगल है यहाँ पे वो ए है, क्वेश्चन में उन्होंने ए एंगल बोला तो हम ए ही यूज करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहां से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर हम कॉस स्क्वायर ए को उधर ले जाएंगे तो वो वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आगे हम क्या करने वाले हैं? कॉस कॉस को किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है? कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है? ये कॉस का जो कॉस और सेक जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो कॉस ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/सीकेंड स्क्वायर ए। ओके, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, और यहां से जो इसकी वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर ए, तो आ गया यहां पे एलसीएम। और एलसीएम क्या करेगा? 1 से मल्टीप्लाई तो बनेगा सीकेंड स्क्वायर ए, और ये -1 एज इट इज रहेगा। और यहां से साइन की वैल्यू निकालनी है। अब ये स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा? अंडर रूट। न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी, दोनों का अंडर रूट बनेगा। तो सीकेंड स्क्वायर ए -1 अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर ए अंडर रूट। मैं अलग अलग स्टार्टिंग से ही लिख रहा हूं, इस पूरे के ऊपर भी लिख सकते हैं, बट मैंने अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि नीचे वाले में इसकी कटिंग हो जाती है स्क्वायर के साथ। तो हमारे पास जो साइन ए की वैल्यू आई है वो आई है सीकेंड स्क्वायर ए -1 अंडर रूट अपॉन सीकेंड ए। ये हमारे पास दो रेशियोज को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है सेक की टर्म्स में। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यहां पे साइन के साथ ही हम कॉसिकेंट का भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहां पे कॉसिकेंट ए जो होता है वो क्या होता है? 1/साइन। तो अगर हम यहां पे 1/साइन, साइन की वैल्यू क्या है? सीकेंड स्क्वायर ए -1/सीकेंड ए। तो कॉसिकेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी?
इसको अगर हम ऊपर लेके आते हैं तो ये आ जाएगा sec a अपॉन sec स्क्वायर a माइनस 1। तो ये आ जाएगी मेरे पास, हमारे पास कॉसिकेंट की वैल्यू। तो हमने तीन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर दिया है सेक की फॉर्म में। कॉस ए तो डायरेक्ट ही हो गया था, और साइन के लिए हमने निकालने के लिए इस आइडेंटिटी का यूज किया, और जो कॉसेक है, कॉसेक को हमने इसी का रेसिप्रोकल कर दिया। अब हमारे पास दो टर्म्स रह गई हैं, tan स्क्वायर और cot स्क्वायर। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है, देखिए फिर हम लिखेंगे tan और cot को लिखने का रह गया हमारे पास। वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर a हमारी आइडेंटिटी है। तो यहां से tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या आएगी, सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1। तो tan a को निकालना है, तो स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा, अंडर रूट। तो tan a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1। तो ये हमारे पास ये वाली, ये भी टर्म जो है tan को भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1 अंडर रूट, मीन्स सेक की टर्म में tan a भी आ गया। अब उसके बाद cot निकालना है, तो cot a क्या होता है, 1 अपॉन tan a। तो हम यहां पे सीधा डायरेक्ट 1 tan a की वैल्यू क्या आई है, सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन टर्म्स ऑफ सीकेंट a। तो 1 बाई 1 आप यहां से देखते जाएंगे। पहले हमने cos a को रिप्रेजेंट किया 1 अपॉन सीकेंट a, फिर साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 आइडेंटिटी का यूज करके हमने साइन को a को रिप्रेजेंट कर दिया सेक की टर्म में, और कोसेक को क्या किया था, कोसेक वो जो था वो साइन का ही रेसिप्रोकल है, तो उसी को हमने रिवर्स करके लिख दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर। तो कोसेक की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया और यहां से tan a की वैल्यू निकाल ली, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1। और cot को तो बहुत इजी है, 1 अपॉन tan ही करना है, तो 1 अपॉन tan a की वैल्यू क्या निकाली थी वो लिख देनी है हमने यहाँ पे। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल टर्म्स, ऑल रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सीकेंट a। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है ट्रिग्नोमेट्री में। कोई भी क्वेश्चन है, वैसे तो कोई भी क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस ही मेन होती है। आप प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो हो ही नहीं सकता कि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए। तो नोट करना है, प्रैक्टिस करना है, और कंसेप्ट को समझ के प्रैक्टिस करना है। कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप, हो ही नहीं सकता कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर को आप सॉल्व ना कर पाए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।